गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सुक्ति रसामृतम पाठ के 1 से 4 श्लोकों का भावार्थ किया और आज की इस वीडियो में हम श्लोक संख्या 5 और 6 का भावार्थ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम सस्वर वाचन करेंगे। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्यतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः निन्दन्तु नेति निपुणा यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मीसमाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथै प्रविचलन्ति पदं न धीराः न्यायात् पथै प्रविचलन्ति पदं न धीराः। दोनों ही श्लोक बहुत ही अच्छे श्लोक हैं। पहले श्लोक को देखिए कि गुणः गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्यतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। कि गुणः गुण गुणेषु इस गुणवान व्यक्तियों में गुणः गुण भवन्ति मिस होते हैं या रहते हैं। ते मिस वे कौन गुण निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति को प्राप्य मिस प्राप्त होकर भवन्ति मिस हो जाते हैं बन जाते हैं दोषा मिस दोष। कि गुण है वो गुणवान व्यक्तियों में विद्यमान रहने पर ही गुण रहते हैं। वे गुण निर्गुण व्यक्ति को यानी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। गुण है वो दोष में बदल जाते हैं। नीचे उदाहरण देखिए, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि आस्वाद्यतो या प्रभवन्ति नद्यः कि नदियां है वो प्रभवन्ति मीन्स उत्पन्न होती है निकलती है। कि जब नदी किसी पर्वत से निकलती है तो उसका जो पानी है वो स्वादिष्ट होता है, स्वाद जल वाली होती है, स्वादिष्ट जल वाली होती है। कि स्वादिष्ट जल वाली नदियां पर्वत से निकलती है। समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेयः समुद्रम प्लस आसाद्य समुद्र में समुद्र को आसाद्य में पहुंचकर समुद्र में पहुंचकर भवन्ति प्लस अपेयः संधि पीछे देखिए। भवन्ते पेयः शब्द का संधि विच्छेद होगा भवन्ति प्लस अपेयः। इको यंच सूत्र से यंच स्वर संधि ई के स्थान पे ये और ये हलंत में ए मिला अपेयः। जहां तक मेरा विचार आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा देखिए संधि हम पहले पढ़ चुके हैं कि टी में से ई निकाला और इको यंच सूत्र कहता है इको स्थानीय यंशार कि ई के स्थान पे ये होता है तो ई के नियम के अनुसार ई के स्थान पे हम क्या करेंगे यह हलन करेंगे। अब हम इनको मिलाएंगे तो देखिए भय व आधा है ये तय में से ई हमने पहले निकाल लिया और ई के स्थान पे ये कर दिया तो ई निकालने से तय आधा बचा हलन तय बचा इसको आधा लिख दिया। फिर ये और ये हलंत में ए मिला ये पूरा बन गया। फिर पे और या लिख दिया। ई के स्थान पे ये यंश संधि टी में से ई निकाला ई के स्थान पे ये होगा हलन उस हलन के में ए मिला ये पूरा बन गया। भवन्ते पेयः सब प्रति प्लस एक प्रत्यय ठीक उसी प्रकार भवन्ति प्लस अपेयः भवन्ते पेयः। तो समुद्रम प्लस आसाद्य समुद्र में पहुंचकर भवन्ति प्लस अपेयः अपेयः मीन्स न पीने योग्य या खारे जल वाली भवन्ति मीन्स बन जाती है। कि जब नदी किसी पर्वत से निकलती है तो उनका जल बहुत ही मीठा होता है, स्वादिष्ट जल वाली होती है वो। लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिलती है या समुद्र में पहुंचती है तो उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार जो गुण है वो गुणवान व्यक्तियों में रहने पर ही गुण होते हैं। जैसे ही गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वो गुण दोष में कन्वर्ट
हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अगला श्लोक देखिए, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मारणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरः। निंदन्तु, निंदन्तु मीन्स निंदा करे यानी बुराई करे। नीति निपुणः, नीति में निपुण, यदि वा अथवा स्तुवन्तु, स्तुति करे, प्रशंसा करे, बड़ाई करे या गुणगान करे, लक्ष्मी ही अर्थात धन संपत्ति, समाविशतु आए, गच्छतु जाए, वामिस अथवा यथेष्टम इच्छानुसार, अद्यैव अद्य प्लस एव, अद्य प्लस एव, ए प्लस ए, ए और ए मिलकर आई बन जाता है वृद्धिश्वर संधि। तो अद्य प्लस ए अद्यैव शब्द बनेगा। आज ही वामिस या अथवा मरणम प्लस अस्तु, मरणमस्तु, युगांतरे, युग प्लस अंतरे, युग प्लस अंतरे, युगांतरे। इसमें क्या होगा, ए प्लस ए आ, दीर्घ स्वर संधि। तो युगांतरे अगले युग में, वा अथवा न्यायात् पथ, न्याय के मार्ग से, प्रविचलन्ति विचलित होते हैं, लेकिन आगे न आया, न प्रविचलन्ति विचलित नहीं होते हैं, पदम एक कदम भी, वन स्टेप, धीरा मीन्स धैर्यशाली, धीर पुरुष। इसमें धीर पुरुषों की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि जो धीर पुरुष होते हैं वो अपने जगह से विचलित नहीं होते हैं, बिल्कुल अटल रहते हैं। भले ही उनकी नीति में निपुण कोई व्यक्ति उनकी भले निंदा करे या उनकी स्तुति करे, गुणगान करे, उनकी प्रशंसा करे, बड़ाई करे, उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। भले ही उनके पास लक्ष्मी आए, अर्थात उनके पास खूब धन संपत्ति हो, और भले लक्ष्मी आए या इच्छानुसार जाए, उसका भी उन पे कोई भी असर नहीं होता। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, भले आज ही उनकी मृत्यु हो या अगले युग में भले क्यों न हो, लेकिन न्यायात् पथ है, न्याय के मार्ग से धीर पुरुष एक कदम भी विचलित न प्रविचलन्ति, विचलित नहीं होते हैं, अर्थात बिल्कुल भी डगमगाते नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो धीर पुरुष हैं वो हर समय अडिग रहते हैं, अटल रहते हैं, उनको कोई भी व्यक्ति विचलित नहीं कर सकता। न तो कोई उनकी बहुत ज्यादा बड़ाई करके उनको विचलित कर सकता है, न कोई उनको कोई बुराई करके वो बुराई सुनकर, अपनी बुराई सुनकर विचलित हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। भले ही कोई उनका धन का लालच दे, रिश्वत का लालच दे, तो भले ही उनके पास कोई लक्ष्मी आए या भले जाए, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही कोई ऐसे कहे यदि आप ऐसा नहीं करोगे, ये नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मैं आपको मरवा सकता हूं, ये वो, लेकिन भले उनकी मृत्यु आज हो और भले अगले युग में, उसका भी उन पर कोई भी असर नहीं होता। न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरः, कि धीर जो पुरुष है वो अपने न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते, अर्थात अपनी जगह अडिग रहते हैं। तो पहले श्लोक में क्या कहा कि जो गुण है वो गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होकर वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां समुद्र से हिमालय पर्वत से जब निकलती है तो वो स्वादिष्ट जल वाली होती है, लेकिन समुद्र में पहुंचकर वो अपेय बन जाती है, अर्थात उनका जल है वो पीने योग्य नहीं रहता है। समुद्र में पहले से खारापन होता है और उस खारापन रूपी दोष में वो जो स्वादिष्ट जो उनका जो गुण है पानी का वो खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुण है वो गुणवान व्यक्तियों विद्यमान रहने पर ही गुण रहते हैं, जैसे ही वो गुणहीन व्यक्ति प्राप्त होता है वो दोष बन जाते हैं। और अगले श्लोक में
धीर पुरुष की विशेषता बताते हुए कहा है कि धीर पुरुष हमेशा अडिग रहते हैं, भले ही उनकी कोई नीति में निपुण व्यक्ति उनकी निंदा करे, भले ही कोई प्रशंसा करे, उनके पास धन संपत्ति आए या इच्छा अनुसार जाए, भले उनकी आज ही मृत्यु हो, भले अगले युग में, लेकिन धीर पुरुष अपने न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।